नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के विषय में और कन्या लग्न के विषय में। यदि आपका कन्या राशि है, कन्या लग्न है, तो आपके लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए और रत्न किस दिन धारण करना चाहिए, रत्न का पूजा कैसे होता है, उनका मंत्र जाप कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, अभी तक हमने मेष राशि, मेष लग्न, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह राशि, सिंह लग्न के विषय में मैंने बताया कि उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और रत्न कब धारण करना चाहिए, उनका मंत्र जाप कैसे। आज हम छठवीं राशि यानी कन्या राशि लेकर के हाजिर हुआ हूँ। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, अपनी कुंडली में देखें, यदि आपका कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अपने जीवन में रत्न बहुत जरूरी होता है। जो भी हम रत्न क्यों पहनते हैं, जैसे कोई ग्रह निर्बल हो, उनकी डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो, तो अपना ग्रोथ नहीं हो पाता है। हम कुंडली में देखते हैं हमारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पर उनकी डिग्री क्या है। अगर डिग्री 0 से 1 है या 29-30 डिग्री है तो हमारे जो कार्य होना है वो उसमें रुकावट आता है, अपना भाग्य ग्रोथ करना रुक जाता है। तो सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ाता है आपका भाग्य रत्न, आपका शुभ रत्न। लेकिन क्या वो रत्न जो हम पहन रहे हैं हमारे लिए शुभकारी है, लाभकारी है, हितकारी है, कि हम कहीं गलत तो नहीं पहन रहे हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं कि यदि आपका कन्या लग्न है, कन्या राशि है, तो आज हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और रत्न कब धारण करना चाहिए, इसका मुहूर्त क्या है, इसका पूजा क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कन्या लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। फिर देखिए, कुछ हद तक देखा जाता है, मान लीजिए किसी की कुंडली नहीं है या उस समय कुंडली उनका नहीं बना हुआ है, डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग है पर कुछ क्लियर नहीं है, तो उनको ये हमेशा शंका रहता है कि मेरी राशि कौन सा है। तो आज हम बता रहे हैं, यदि आपके पास कुंडली नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि आपकी कन्या राशि है, तो भी हम बताएंगे कि कौन सा रत्न आपको पहनना है। प्रेम, तो देखिए, मैं यहाँ एक लकी चार्ट बनाया हूँ और प्रथम भाव में 6 अंक लिखा है। तो आपको ये विशेष ध्यान दें, आपकी कुंडली आप देखें, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, यदि प्रथम भाव में 6 अंक लिखा होगा तो समझ लिए कि आपका कन्या लग्न है। अब रत्न कन्या लग्न कुंडली की बात चल रही है, तो लग्न के हिसाब से ये देखना है कि प्रथम भाव यही है, तो ये व्यक्ति का स्वयं व्यक्ति है, स्वयं व्यक्ति का सिर है। सिर क्या है? व्यक्तित्व का स्वभाव, माथा, विचार, महत्वाकांक्षी, ये सब प्रथम भाव से देखा, यानी व्यक्ति स्वयं ये सिर है और सब व्यक्ति यही सोचता है। तो जिनका भी कन्या लग्न होगा, सबसे पहले देखिए 6 अंक लिखा है, यानी कन्या लग्न हो गया। तो कन्या लग्न के स्वामी हो गए बुध, और बुध की जरूरत में बताया गया है पन्ना रत्न। तो जिनका भी कन्या लग्न होगा, पर इनको क्या पहनना है? पन्ना रत्न आपको धारण करना है। प्रेम, तो पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कन्या लग्न है तो कौन सा रत्न आपको पहनना है। तो लग्नेश का स्वामी बुध, तो प्रथम भाव का रत्न आपको पहनना है। पंचमेश का, यहाँ देखिए मकर है, मकर के स्वामी शनि, तो शनि के जो रत्न हो गए नीलम, आपको नीलम रत्न पहनना है। और यह है भाग्येश, तो भाग्येश क्या लिखा है? 2 अंक, यानी वृषभ राशि, वृषभ स्वामी हो गए शुक्र, शुक्र यानी हो गए आपका ओपल या तो डायमंड रत्न पहनना। तो पहले तो आप ये सरलता समझ लीजिए, यदि किसी का कन्या लग्न की कुंडली है तो उनको 3 ही रत्न पहनना है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। तो लग्नेश का जो स्वामी है बुध है, बुध का हो गया पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं। पंचमेश यानी मकर राशि, इसके स्वामी हो गए शनि, तो आप नीलम रत्न पहन सकते हैं, या आप लाजवर्त पहन सकते हैं, या तो शमी की लकड़ी का अंगूठी बना के आप पहन सकते हैं। भाग्येश जो है वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र हो गए, और शुक्र का जो रत्न बताया गया है ओपल या तो डायमंड आप रत्न पहन सकते हैं। प्रेम, तो अभी तो हो गया कि ये कन्या लग्न कुंडली है तो आप ये रत्न पहन सकते हैं, पर इनका कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। 2 शर्त है, और अगर इसके विपरीत आप धारण करेंगे, जो ये शर्त मैं बताने चल रहा हूं कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश रत्न पहन सकते हैं, लेकिन अगर लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो तो भूल करके भी रत्न धारण ना करें। जैसे आपको थोड़ा सरलता से बता रहा हूं, मान लीजिए लग्नेश कन्या है, इसके स्वामी बुध हो गए,
आप अपनी कुंडली देखें कि यदि बुध छठवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो और 12वें भाव में बैठा, इसे त्रिक भाव बोलते हैं, तो भूल करके भी ये रत्न ना पहने। मान लीजिए अभी आप सोचेंगे कि बुध की डिग्री कमजोर है, 0 से 1 है, 29-30 डिग्री है, तो हम रत्न को यहाँ पहन लें तो बुध अच्छा हो जाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि चाहे रत्न डिग्री कम हो या कमजोर हो या अच्छी स्थिति में हो, अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है लग्नेश का स्वामी, तो भूल करके पन्ना रत्न धारण न करें, नहीं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा और जीवन में उथल पुथल करना शुरू कर देगा। क्योंकि छठवां जो है रोग भाव है, 8वां जो है मृत्यु स्थान है और ये 12वां जो व्यय स्थान है। हम अच्छा इसके लिए करेंगे लेकिन रिजल्ट अपने को बुरा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं, वही नियम लागू होता है पंचमेश, ये मकर का स्वामी शनि अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा होगा तो भूल करके नीलम रत्न धारण ना करें, लाजवत रत्न धारण ना करें। भाग्येश वृषभ का स्वामी शुक्र अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो भूल करके ओपल या तो डायमंड रत्न धारण ना करें। ये पहला शर्त है रत्न का, जो मैंने बताया कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा होगा। आप कुंडली देख लीजिए, 6वां भाव ये है, 8वां भाव ये है, 12वां भाव ये है। ऐसे बुध, शनि और शुक्र, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश एक ग्रह हुए, 6, 8, 12 में कोई बैठा हो तो भूल करके रत्न धारण ना करें, तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू करें। दूसरा कंडीशन क्या है कि लग्नेश स्वामी बुध नीच न होकर बैठे हो या पंचमेश स्वामी शनि अपने से नीच राशि में न बैठे हो और भाग्येश जो वृषभ स्वामी शुक्र हैं अपने राशि से नीच राशि में न बैठे हो तो भी रत्न नहीं पहना। मैं इधर विवेचन में क्या हूँ, देखिए बुध जो है कन्या का उच्च का होता है और मीन का नीच का होता है, ये सरलता समझ लीजिए। यानी बुध आप देखिए लग्नेश जहाँ 12 अंक लिखा हुआ है, मैं लिखा भी हूँ ये 12 यानी मीन राशि, तो बुध जो है कन्या का उच्च का होता है और मीन का नीच का होता है। तो आपको ये भी देखना है कि यदि बुध 12 अंक पे कहीं बैठा होगा लग्नेश का स्वामी बुध, तो भूल करके भी पन्ना रत्न आपको नहीं पहनना है। यहाँ मैं वर्णन में क्या हूँ कि बुध जो है मीन का नीच का होता है, तो आपको यही देखना है कि मेरा स्वामी बुध जो है कहीं मीन राशि में तो नहीं बैठा है, तो भी रत्न आपको नहीं पहनना है। शनि देखिए तुला का उच्च का होता है, मेष का नीच का होता है, तो शनि का ही आपको ये देखना है कि अगर जहां अपनी कुंडली देखिए जहां 1 अंक लिखा हो तो मेष का स्वामी शनि जो है नीच का होता है, तो भी आपको नीलम या तो लाजवर्त रत्न धारण नहीं करना है। शुक्र जो है मीन का उच्च होता है और कन्या का नीच का होता है। अब शुक्र आपको ये देखना है कि जहां 6 अंक लिखा हो तो लग रहा है, अगर मान लीजिए शुक्र जो है यहाँ बैठा हो, कन्या लग्न कुंडली हो, तो यहाँ शुक्र जो है आपका नीच का हो गया है, तो भूल करके ओपल या डायमंड रत्न आपको धारण नहीं करना है। ये मैंने आपको सरलता से बता दिया कि लग्नेश, पंचमेश और आपका भाग्येश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या लग्नेश स्वामी बुध, पंचमेश स्वामी शनि और भाग्येश स्वामी शुक्र अपने राशि नीच राशि में होकर न बैठे हो। अगर ये कंडीशन बैठे अगर आप रत्न पहनते हो तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। फिर तो दूसरा नहीं बताने चला हूं, मान लीजिए रत्न हम पहनते क्यों हैं कि अपना डिग्री अगर कमजोर है उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो, इसलिए हम रत्न को धारण करते हैं। उसके बाद भाग्य में अपना ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, कोई भी कार्य क्षेत्र करते हैं तो अपना उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर इन ग्रहों की जो डिग्री है 15 से 20 डिग्री हो तो वैसे ही वो अच्छी स्थिति अच्छी डिग्री में तुरंत पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री देखना है। हम रत्न तभी पहनते हैं जब अपनी डिग्री 0 से 1 हो या 29-30 डिग्री हो, उसका फल हमको नहीं मिला, उसका निर्बलता को दूर करने के लिए, अपने भाग्य में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में ग्रोथ करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं। तो उसके लिए आपको ये देखना जरूरी है, अगर आपका डिग्री कमजोर है तो आपको रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन उसका कंडीशन जो मैंने बताया, अगर इस स्थिति में बैठा हो तो भूल करके रत्न ना पहने, नीच का न हो, 6, 8, 12 भाव में ग्रह न बैठे हो। फिर तब दूसरा नहीं बताने चला हूं कि ये रत्न आपको कब धारण करना है। जैसे कन्या का स्वामी बुध हो गया तो बुध के स्वामी हो गए पन्ना, तो आपको पन्ना रत्न जो धारण करना है बुधवार के दिन धारण करना है। कैसी विधि करना है, एक थाली लीजिए, थाली के अंदर थोड़ा चावल रख दीजिए, उसके ऊपर जो पन्ना आपका बुध है जो बना है, पन्ना किसमें पहनते पहले समझ लीजिए, आपके राइट हैंड के लास्ट की कनिष्ठिका उंगली में पहनते हैं या तो पेंडल बना के आप पहन सकते हैं, जो भी आपको हो। लेकिन पन्ना जो है पंचधातु में या तो गोल्ड में आपको पहनना है। तो आप थाली में रख लीजिए और 108 बार चावल छोड़ना है रत्न के ऊपर, जो आपका मुट्ठी होगा या पेंडल होगा उसके ऊपर छोड़ना है और मंत्र क्या बोलना है, ओम बुधाय नमः,
ओम बुधाय नमः कह के 108 बार चावल छोड़ना है। बाद में अच्छे से पानी से धो देना है, गंगा जल, गौमूत्र, गोद जो भी उपलब्ध हो, नहीं तो सिर्फ पानी से धो करके अपना फेस पूरे में करके या तो लास्ट की उंगली में पहने तो गले में धारण कर लें बुधवार के दिन। नीलम कम पहनना है क्योंकि भाग्य स्वामी शनि है, शनि का रत्न जो होता है नीलम है, पंचमेश का स्वामी शनि है और शनि का जो रत्न बताया गया है नीलम या तो लाजवर्त। नीलम आपको शनिवार दिन पहनना है, सेम विधि करना है, थाली के अंदर रत्न को रख देना है। अब शनि किस उंगली में पहनना है? आपका मिडिल उंगली, जो आपका राइट हैंड का मिडिल उंगली है, या तो गले में पहनना है पेंडल। ये भी पंच धातु में पहनेंगे या तो गोल्ड में पहनेंगे, चांदी में नीलम नहीं पहनना है। तो इसको भी थाली में रख करके 108 बार ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः करके चावल छोड़ेंगे। बाद में गंगा जल, गौमूत्र, दूध से अभिषेक करके बढ़िया धो करके आप पूरब में दिशा करके अपने को रत्न धारण कर सकते हैं, या तो उंगली में या तो गले में। भाग्य से आपका शुक्र है, शुक्र का रत्न जो है ओपन या तो डायमंड है, शुक्रवार को करना है, सेम विधि करना है, थाली में रखना है और वैसे ही करना है। खाली मंत्र क्या बोलना है? ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 108 बार बोलना है। अच्छे से पूजा अभिषेक कर लेना है। आप शुक्र किस में पहनेंगे? या तो सेकंड उंगली में या तो लास्ट में, खास करके आप इसी में पहने ओपल मिडिल उंगली में, या तो गले में धारण करें ओपल या तो डायमंड। और विधि आपको ऐसे ही करना है। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि मान लीजिए आपका कन्या राशि है, आपकी कुंडली नहीं बना है, तो आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? तो आप आंख मूंद करके जो है कन्या, अगर मान लीजिए आपका मिथुन राशि है, आपका कन्या लग्न है, लेकिन कुंडली नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन आपके नाम से कन्या राशि आ रहा है, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। वो आपके लिए लाभकारी होगा। वही आपको खाली एक रत्न पहनना है, पन्ना रत्न पहनना है। लेकिन आपका कुंडली है और आपको इससे मालूम पड़ रहा है कि मेरी कन्या लग्न कुंडली दिख रही है, तो ये जो मैं नियम बताया इसी हिसाब से आपको रत्न धारण करना है। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक निवेदन करूंगा, यदि किसी को कोई प्रश्न हो या आपको परामर्श लेना है या अपनी कुंडली दिखाना है कि कौन सा रत्न आपको धारण करना है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन जाकर मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, विवेचन करा सकते हैं। आपके लिए कौन सा शुभकारी रत्न है, भाग्यशाली रत्न है, उसका विवेचन मैं आपको फोन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो एक निवेदन है, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।